अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ आर्टिकल एंड यूज़ ऑफ द आर्टिकल इन इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ आर्टिकल? आर्टिकल एक ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन को मॉडिफाइज यानी तब्दील करता है। इन इंग्लिश आर्टिकल्स की टू डिफरेंट टाइप्स हैं। पहली है डेफिनेट आर्टिकल यानी दी आर्टिकल और दूसरी है इनडेफिनेट आर्टिकल यानी ए एंड एन। अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड डेजिग्नेशंस यानी इंग्लिश ग्रामर के रूल्स के मुताबिक इनडेफिनेट आर्टिकल उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम पहली बार किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं या किसी नॉन स्पेसिफिक यानी गैर मखसूस चीज़ के बारे में बात करते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम किसी स्पेसिफिक यानी मखसूस या किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसका जिक्र पहले कॉन्वर्सेशन यानी गुफ्तगू में हो चुका हो। सो लेट्स स्टार्ट के आर्टिकल दी को इंग्लिश में कब यूज़ करते हैं। नंबर फर्स्ट, विद द नेम ऑफ कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स। इन इंस्टांसेस यानी मिसालों में हम आर्टिकल को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर मुल्क मुख्तलिफ हिस्सों से बना है या अगर नाम कॉमन नाउन में से लिया गया है, मिसाल के तौर पर यूएसए, यूएई, तो हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं मिसाल के तौर पर दी यूएसए, दी यूएई, दी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और कॉन्टिनेंट्स यानी बरे आज़मों और आइसलैंड्स यानी जज़ीरों की बात करते वक्त भी ऐसा ही होता है और ये बरे आज़मों के साथ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। जब हम आइसलैंड्स यानी जज़ीरों की बात करते हैं तो हम अक्सर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर नाम मुख्तलिफ हिस्सों से बना है तो फिर हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अफ्रीका, यूरोप, बरमुदा and for more example, she lived in America. My friend is from the Islamic Republic of Pakistan. Number second, with the words breakfast, lunch and dinner. जब हम आम खाने की बात करते हैं तो फिर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जब हम किसी ख़ास ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर की बात करते हैं तो फिर वहाँ दी का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डू नॉट ईट ब्रेकफास्ट, we didn't like the dinner. Number third, with the names of jobs and professions. इन मिसालों में हम indefinite article यानी a और an का इस्तेमाल करते हैं। For example, I want to be a politician. Number fourth, with compass directions. compass directions को कैपिटल लेटर्स के साथ लिखा जाता है जब वो डेफिनेट रीजन्स को डेजिग्नेट यानी मखसूस सिमतों का तयन करते हैं, लाइक द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, लेकिन उस वक्त नहीं जब वो जनरल लोकेशन या डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। अगर कंपास डायरेक्शंस किसी एक प्रेपोजिशन को फॉलो करती हैं या अगर ये किसी डेफिनेट रीजन को डेजिग्नेट यानी मुतय्यन करती हैं तो फिर हम आर्टिकल दी का इस्तेमाल करेंगे। और अगर ये किसी वर्ब को फॉलो करती है तो फिर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, दे वेंट ईस्ट, द नॉर्थ इज कूलर देन द साउथ। नंबर फिफ्थ, विद नेम्स ऑफ ओशंस, सीज, रिवर्स एंड कनाल्स। याद रखें कि डेफिनेट आर्टिकल हमेशा इन वाटर बॉडीज के साथ इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, द अमेजोन, द इंडियन ओशन, द रेड सी। Second example, the Amazon is the longest river in the world. Number six, with the names of unique objects. इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट या थिंग एग्जिस्ट करती है। इट इज़ वन ऑफ अ काइंड, स्पेशली द स्काई, द इंटरनेट, द मून। फॉर एग्जाम्पल, द सन इज अ स्टार। सेकेंड एग्जाम्पल, वी लुकड अप एट ऑल द स्टार्स इन द स्काई। नंबर सेवन्थ, विद अनकाउंटेबल नाउन्स। बेशुमार ऐसे नाउन्स हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते और इन नाउन्स को पहचानने का एक तरीका ये है कि ज़्यादातर केसेस में वो प्लूरल फॉर्म में एस का इजाफा नहीं करते, लेकिन याद रखें कि हर रूल के लिए बहुत सारी एक्सेप्शंस होती हैं। अगर इन जनरल आप किसी अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर आर्टिकल का इस्तेमाल ना करें,
लेकिन जब किसी मखसूस चीज़ के बारे में बात करते हैं तो फिर दी का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लाइक ब्रेड, मिल्क, हनी। सेकंड एग्ज़ाम्पल, आई लाइक द ब्रेड, द मिल्क, द हनी। नंबर 8 यानी लास्ट पे है विद सर नेम्स। जब कलेक्टिवली तौर पर एक ही ख़ानदान के अफराद के बारे में बात की जाए तो सर नेम से पहले आर्टिकल दी यूज़ होता है। इस तरह आप लोगों के एक ग्रुप को, एक ख़ानदान को एक लफ्ज़ के साथ डेजिग्नेट करते हैं। याद रखें, सर नेम प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, द स्मिथ्स आर कमिंग फॉर डिनर टुडे।